पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, इसको लेकर एक तरफ जांच चल रही है, आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन चल रहा है और वहीं इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। पहलगाम हमले को लेकर एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा। लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी के आदेश पर यह हमला हुआ। सैफुल्लाह के आदेश पर 5 कमांडर्स ने यह प्लानिंग की। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। पहलगाम हमले को लेकर फरवरी में पहली बैठक हुई थी और वहां से मंसूबा बनने की शुरुआत हुई थी। फरवरी का महीना था, सैफुल्लाह कसूरी ने यह प्लानिंग करने का ऑर्डर दिया था। यह सैफुल्लाह कसूरी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह कसूरी। तो फरवरी से शुरुआत होती है जब इस हमले की प्लानिंग का ऑर्डर, आदेश सैफुल्लाह कसूरी की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद मार्च का महीना आता है और मार्च के महीने में मीरपुर में फिर से ये सभी आतंकवादी मिलते हैं। मीरपुर में पहलगाम हमले की पूरी प्लानिंग की जाती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और फिर 18 अप्रैल की तारीख पीओके के रावलकोट में बाकायदा एक कार्यक्रम होता है जिसका वीडियो सामने आया। इसमें सैफुल्लाह के साथ टॉप 5 आतंकवादी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं मंच से, जिसमें अबू मूसा भी है जो कमांडर है लश्कर तैयबा का, जिसमें इदरीस शाहीन भी है, यह भी कमांडर लश्कर तैयबा का। अबू मूसा, इदरीस, मोहम्मद नवाज, ये कमांडर लश्कर तैयबा के। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद है इस बड़े खुलासे के साथ। शिवांक से पहले समझते हैं ये पूरी की पूरी जानकारियां जिस तरीके से सामने आ रही हैं, जरा इन्हें पिरो दीजिए एक सूत्र में। शिवांक जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जो अब तक जानकारी सामने आ रही है, जो अब तक इंटरसेप्शन हुआ है, उसके मुताबिक सैफुल्लाह कसूरी ने फरवरी में इस पूरे पहलगाम हमले की प्लानिंग करी थी। आईएसआई के आदेश पर प्लानिंग करी थी, जिसके वीडियो एविडेंसेस, फोटोग्राफिक एविडेंसेस वगैरह आए। उसके बाद 22 फरवरी के आसपास सैफुल्लाह कसूरी ने इन 5 जैश और लश्कर के कमांडरों के साथ मीटिंग करी थी यहाँ पर कसूर में अपने आवास के ऊपर। और उसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में ये जो 5 बड़े कमांडर हैं लश्कर तैयबा के, हिजबुल के, जिसमें मोहम्मद मूसा है, इदरीस शाहीन है, और उसके अलावा ये जो सभी कमांडर हैं जो बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक्टिव हैं, उन सभी के साथ उन सभी ने आपस में एक पूरी मीटिंग करी। उसके बाद पूरा पहलगाम में हमले का एक पूरा रोड मैप बनाया, प्लान बनाया। और उसके बाद इन लोगों ने 18 तारीख को ये सभी इकट्ठा होते हैं रावलकोट में, पूरा मजमा लगाते हैं। और वहाँ पर देखिए गौर करने वाली बात है कि ये पांचों लोग बोलते क्या हैं। ये पांचों एक ही सुर में लगातार ये बोलते हैं कि हमें आने वाले दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा मुजाहिदों को कश्मीर में भेजेंगे। और उसके अलावा अक्षरधाम मंदिर के ऊपर जो हमला हुआ था साल 2004 में, उसका भी ये लोग जिक्र करते हैं। तो लगातार ये जो सारी प्लानिंग है इन लोगों की, जो इन लोगों ने सारी लाहौर में बैठकर, कसूर में बैठकर, मीरपुर में बैठकर, उसके बाद रावलकोट में जो उन्होंने आखिरी चरण में ये पूरी प्लानिंग करी, इसके लगातार खुफिया एजेंसी को इंटरसेप्शन भी मिल रहा है और लगातार इसके सबूत भी मिल रहे हैं कि किस तरह से सैफुल्लाह कसूरी ने इन सभी 5 कमांडरों को आदेश दिया था, जिसमें अबुल राफा रसूल भी है और उसके अलावा अब्दुल्ला खालिद हैं। और उसके अलावा ये जो इसमें देखिए एक और गौर करने वाली चीज़ है यहाँ पर इदरीस शाहीन की। जैसे इदरीस शाहीन हरकतुल जिहादुल इस्लामी का कमांडर है। हरकतुल जिहादुल इस्लामी वो संस्था है जिसने गुजरात में कई सारे अटैक करवाए थे। इसने भी 18 तारीख के अपने भाषण में ये कहा कि हम भारत को याद दिलाना चाहते हैं कि किस तरह से हमने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर हमला करवाया था और आने वाले दिनों में कश्मीर में मुजाहिद कुछ इसी तरह के हमले करेंगे। ये उसने बाकायदा 18 तारीख को ही कहा था, 18 अप्रैल को ही कहा था। उसके अलावा अब्दुल राफा रसूल की अगर हम लोग बात करें तो ये यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का कमांडर है, नेता है। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल वो संस्था है जिसे साल 1990 में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने मिलकर कश्मीर में अलगाववाद फैलाने और आर्म मिलिटेंसी फैलाने के लिए बनाया था। तो देखिए इस तरह के लगातार ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ 13 मार्च को खुद सैफुल्लाह कसूरी मीरपुर जाता है, जिसके हम लोग के पास एविडेंसेस भी हैं कि किस तरह से वो मीरपुर जाता है। वहाँ पर वो अबुल मूसा से मिलता है, वहाँ पर वो इदरीस शाहीन। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये बहुत बड़ा खुलासा है शिवांग। देखिए किस तरीके से ये सैफुल्लाह कसूरी लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ, एक चेहरा इसका,
इसके अलावा 5 और चेहरे लश्कर तैयबा के कमांडर्स के जो साजिशकर्ता के तौर पर सामने आ गए हैं और साथ ही साथ 3 शहरों के नाम सामने आ रहे हैं जहां ये पूरी साजिश रची गई, जिसमें कसूर भी है, जिसमें मीरपुर भी है, जिसमें रावलकोट भी है। तो पहलगाम हमले से पहले इकट्ठा हुए थे ये सभी आतंकवादी कमांडर। 18 अप्रैल वो तारीख थी जब रावलकोट में ये सभी टॉप आतंकी कमांडर्स जुटे थे। दरअसल भारतीय सेना ने 17 मार्च को एक आतंकवादी को मार गिराया था। इसी की शोक सभा थी और इसी की शोक सभा में 18 अप्रैल को ये सब आतंकवादी इकट्ठा हुए थे और वहीं पर जहर उगला था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉर्डर के ऊपर पाक फौज पे फायर और मुजाहिदीन का आना जाना इंशाअल्लाह इस तरह होगा कि जिस तरह इंशाअल्लाह हमने ये तहरीक शुरू की थी ये 95 में और 2001 तक जिस तरह हमने लाइनें लगाई थी, इंशाअल्लाह अज़ीज हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। अल्लाह की कसम, ये वरसाए शोहदा, ये मुजाहिदीन, ये सारे इंडिया में, सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुजाहिदीन के मरकज कायम करेंगे, ऐसे काफिले तैयार करेंगे, ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये सारे हम तमीर करेंगे। कि आपने वादी कश्मीर में और तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपना एक और जिगर पेश किया। इंशाअल्लाह हमें मायूसी नहीं है, ना शुहदा के वर्सा मायूस हों, ना आम लोग मायूस हों, और जो बातें फैलाई जाती हैं इंशाअल्लाह कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी खड़ा ना हो। मैं शहीद का वारिस हूं, मेरा भाई शहीद, मेरा बेटा शहीद, इंशाअल्लाह कोई ना आए, मैं इन शुहदा के वर्सा को इकट्ठा करके खुद खड़ा हूं और इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा, उस वक्त तक खड़ा रहूंगा मेरी लाश गिरती है गिर जाए और जो गोली लगती है लग जाए। इंशाअल्लाह वो नफीस, वो मुबारक नफूसे कुदसिया जो हमने मकबूजा कश्मीर में पेश किए, उनके पीछे जाने के लिए इंशाअल्लाह आप भी सारे तैयार, हम भी सारे तैयार और इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे, तैयार इंशाअल्लाह।